सरकार ने दावा किया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की गंगा बहाई जाएगी, सड़कों का काम किया। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ ये सड़क तर्रेम, बीजापुर जिले के तर्रेम से होते हुए पामेड़ को जोड़ने वाली ये सड़क है। उतना ज़्यादा इस पर खर्च किया जाता है और तो ये सड़क अभी उखड़ चुकी है। मेरे साथ सुकमा और बीजापुर के सरहद पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस तरह से उखड़ती जा रही है और सड़क को देख के समझिए मिट्टी और जो डामर का जो परत है वो सड़क बैठने लगी है। अर्थवर्क 5 दशकों का माओवाद बस्तर से खत्म करने के बाद सरकार ने दावा किया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की गंगा बहाई जाएगी, सड़कों का काम किया जाएगा और उन्हीं सड़कों पर चलकर बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंचाई जाएंगी। और इस नक्सल इलाकों में काम करने के लिए सरकार ने सबसे पहले भरोसा जताया BRO के ऊपर, जिसका पूरा नाम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। बीते वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से BRO के अधीन काम करने वाले ठेकेदारों ने एक पूरे पहाड़ को ही निगल लिया था और बिना अनुमति के, बिना पर्यावरण क्लियरेंस के उस पहाड़ का खनन किया गया। और उसी सिलसिले में आज हम बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में हैं और कवरेज के दौरान हमें एक सड़क आज दिखाई दी। इस सड़क को देखकर आप समझिए कि जिस पर सरकार ने भरोसा जताया, जो बेहद भरोसेमंद संगठन थी, सड़क सीमा सुरक्षा संगठन के नाम पर, माफ़ कीजिएगा, सीमा सड़क संगठन के नाम से ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करती है, खास करके उन संवेदनशील इलाकों में काम करती है जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है और इसीलिए BRO के ऊपर ज़्यादा भरोसा जताया जाता है। और इस वक्त मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं ये सड़क तर्रेम, बीजापुर जिले के तर्रेम से होते हुए पामेड़ को जोड़ने वाली ये सड़क है और पामेड़ के करीब कुंडापल्ली एक गांव है जहां तक ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। और ये सड़क 2 महीना पहले ही इसका GSB अर्थवर्क पूरा होने के बाद जल्दबाजी में डामरीकरण किया गया है, जिसके बाद ऊपर का जो डामर का जो परत है वो उखड़ते जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सड़क पूरी तरह से अब जर्जर हो गई है। जबकि BRO का जो काम होता है वो बेहद गुणवत्ता पूर्वक होता है, क्वालिटी मेंटेन करने के नाम पर BRO जानी जाती है और इसी कारण BRO को कई गुना दर पर रकम दी जाती है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है, जो सामान्य जो सड़कें होती है PWD और PMGSY की, उनसे 2 या 3 गुना ज़्यादा इस पर खर्च किया जाता है। और तो ये सड़क अभी उखड़ चुकी है। मेरे साथ कर्मचारी हैं इन BRO के अधीन जो ठेकेदार, जो निर्माण कंपनी काम कर रही है उसके कर्मचारी हैं, सुपरवाइज़र हैं। खैर इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मोटा एक जानकारी इनसे ले लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जागेश्वर साहू। साहू जी, ये बताएं, ये सड़क इस हालत में जो पहुंची है, इस पे डामरीकरण हुआ कब था? ये हुआ है 3 महीना पहले हुआ है। अच्छा। और ये भी जानकारी मिली है कि इसका कंपेंसेशन जो दबाव होना चाहिए था वो सही तरीके से हुआ नहीं और जल्दबाजी में डामरीकरण किया गया। क्या ये सही है? ये मैं नहीं जान सकता हूँ सर, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है अधिकारियों के अधीनस्थ में हुआ है, उन्हीं के जानकारी में हुआ है। अब उनको अच्छा लगा है जब जाके उन लोग डामर कराए हैं। मैं इसके बारे में नहीं जान सकता हूँ, काम कराता हूँ ऐसा बात नहीं है और गाइडेंस करते हैं उसके हिसाब से काम कराते हैं। अभी क्या काम चल रहा है? कितना दूर ये सड़क खराब हो गई है? अभी ये डामर हुआ है जो 5 किलोमीटर हुआ है, उसमें का पूरा तो नहीं कह सकता हूँ, कहीं कहीं है वो, जैसे भी देख रहे हैं आपके सामने में है ये 3-4-5 किलोमीटर का पेच, मीटर का जो है पेच बैठ गया है, उसको निकाल के फिर उसमें हम गिट्टी और डस्ट मिक्स करके उसको डाल के फिर बना रहे हैं, पेच बना रहे हैं उसको, और ताकि आने जाने में आसान हो, ताकि दबे रोड मतलब करके। BRO के कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे? यहाँ अभी नहीं आए हैं सर, 2 दिन हुआ है। इस सड़क को देखने कोई नहीं आया? आए हैं, आज नहीं आए हैं। आज नहीं। तो उन्होंने देखा होगा ना सड़क? देखे हैं ना सर, देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कर्मचारी है, खैर इनके पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बनती है उन सड़कों से ज़्यादा गुना कास्टिंग पर ये सड़कों को दिया जाता है। और ये सड़क इसलिए भी बीआरओ क्वालिटी के लिए नाम से बार बार मैं ये कह रहा हूँ जाना जाता है। अब एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, ये साइड शोल्डर है, ठीक, ये सड़क किनारे का जो शोल्डर होता है उस शोल्डर में आप देखिएगा गिट्टी का बेतरतीब जो कह सकते हैं कि मुफ्त की गिट्टी है। ये गिट्टी का इस्तेमाल साइड शोल्डर में भी किया गया है। तो आप समझिए कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन उस विकास की जो कीमत है पहाड़ और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको चुकाना पड़ रहा है। क्वालिटी किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है बीआरओ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, आप देखकर समझ सकते हैं। ये ब्लैक टॉप हाल फिलहाल में हुआ है और ये सड़क इस तरह से उखड़ती जा रही है। और सड़क को देख के समझिए मिट्टी और जो डामर का जो परत है वो उसका जो स्टैंडर्ड कैसा था इसको देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि मिट्टी दिखने लगी है और सड़क पूरी तरह से बैठ गई है। ये सड़क, ये यहाँ भी देख लीजिए आप, ये सड़क बैठने लगी है। अर्थवर्क जीएसबी लेवल के बाद ये सड़क पर ब्लैक टॉप शुरू और के भीतर ही इस सड़क पर बिछाई जा रही है। इस तरह से ये पूरी जो सड़क है वो खराब हो गई है और लगभग 5 किलोमीटर का बीटी बताया जा रहा है, लेकिन 18 किलोमीटर की ये सड़क है और सड़क पूरी तरह से अब जर्जर हो गई है, जिस पर पैच वर्क का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जो डामर खराब था उस डामर को निकाल कर हटाकर फिर से इस पर पैच वर्क का काम चल रहा है। ये जीएसबी का काम इस पर कराया जा रहा है और नक्सल प्रभावित इलाकों में होने वाली सड़क पर ये इस तरह सा कह सकते हैं कि ये मनमानी है, क्योंकि बीआरओ नक्सल और संवेदनशील इलाकों में क्वालिटी सड़कें बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन जिस तरह से बस्तर में बीआरओ का काम शुरू हुआ है और लगातार माइनिंग के जो नियम है उसकी अनदेखी की जा रही है और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए सड़कों का, उस सड़कों के स्टैंडर्ड मानकों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है और सड़कें बनाई जा रही हैं जो सालों से इन इलाकों में सड़कें नहीं थी। सड़कों की सौगात मिलने वाली थी, ग्रामीणों में खुशी थी, लेकिन सड़क बनते बनते उखड़ने लगी है और नई सड़क पर पैचवर्क का काम चल रहा है। पैचवर्क का काम कर रही हैं जो सड़कें सालों से सड़कों का यहाँ सड़कें नहीं मिल पाई थी ग्रामीणों को। पक्की सड़क का एक सपना था, माओवाद के कारण वे पक्की सड़क उन्हें नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब जब पक्की सड़कें मिल रही हैं तो उन पक्की सड़कों का जो क्वालिटी है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सड़कें किस तरह से यहाँ बनाई जा रही है। न्यूज़ लाइब्रेरी के लिए सलीम शेख।